नमस्कार जी प्यारे साथियों। तो साथियों, आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल एग्जाम स्टडी में स्वागत है। तो साथियों, हम देख रहे थे राजस्थान सीईटी इंपोर्टेंट क्वेश्चन। ओके, राजस्थान सीईटी एग्जाम 2024 से उससे कुछ रिलेटेड इंपोर्टेंट क्वेश्चन देख रहे थे साथियों। ओनली फॉर 3 दिन शेष बचे हैं। कितने दिन? ओनली फॉर 3 दिन शेष बचे हुए हैं साथियों, और पार्ट 2 में लेकर आ चुका हूँ। कौन सा पार्ट है? पार्ट नंबर दूसरा। कल हमने पार्ट नंबर 1 देख लिया था। कल 4 दिन थे, आज ओनली फॉर 3 दिन शेष बचे हुए हैं। ओके, तो शुरू करते हैं क्लास शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है साथियों कि एग्जाम स्टडी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करके आपको टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लेना, क्योंकि वहां पर मैं आपको पीडीएफ अपलोड करवा रहा हूँ। ओके साथियों, तो मैं आपको कल कितनी 27 तारीख यानी कि 26 तारीख शाम को पूरी पीडीएफ प्रोवाइड करवा दूंगा साथियों, तो उसको एक बार देख लीजिएगा साथियों। तो शुरू करते हैं। ओके, तो देखो साथियों, यहाँ पर पहला क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। यानी कि कौन सा कथन आपके बीच में सही होगा। तो साथियों, इसमें बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा डी। डी। ओके, डी उपयुक्त सभ्यता यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता दुनिया की 4 सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक है साथियों। क्लियर हुआ? पुरातत्विक खोज और साक्ष्य कार्यशील मंच गढ़ और निचले शहर के अलावा एक मध्य शहर वाला शहर, अन्य भंडार कांस से नृत्य करते लड़का मोहनजोदड़ो। ओके, नृत्य करती हुई लड़की। तो देखते हैं क्या क्या ऑप्शन दिए गए थे साथियों इसमें। तो देखो, इसमें पहला ऑप्शन दिया गया कि हड़प्पा में गोलाकार ईंटों से बनी चबूतरी की पंक्तियों से बने कार्य प्रश्न पाए गए। बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और दूसरा है कि मोहनजोदड़ो में विशाल स्नानघर, अन्न भंडार, बड़े हॉल, एक नर्तकी की कान से प्रतिमा, एक योगी की मूर्ति और अन्य मोहरे मिली हुई है। बिल्कुल सही होगा। ओके, तीसरा है कि धोलावीरा एक द्वार पर बड़े अक्षरों वाली एक लिपि मिली हुई है। ये विज्ञापन नहीं है यहाँ पर। ओके, लिपि मिली हुई है। बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये 12वीं की जो चित्रकला की किताब है उसके अंदर ये मौजूद है साथियों। क्लियर हुआ? ओके, और ये अध्याय लगभग मेरे हिसाब से दूसरे से 5वें के बीच में ही ये को। ओके, सारी ये क्लियर हुआ। 11वीं के अंदर भी है। और सारी जितनी कंपटीशन के एग्जाम में सभी के अंदर ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं साथी, जो बता रहा हूँ। दूसरा क्वेश्चन है कि ऑक्सीजन और ओजोन, यानी कि ये क्या है? ऑक्सीजन और ओजोन है तो क्या है? तो ये है, ये अलोट्रोप्स है। क्या है? अलोट्रोप्स है। तो एलोट्रोप्स है, तो ये एलोट्रोप्स को 2 या 2 से अधिक विभिन्न भौतिक रूपों में से प्रत्येक के रूप में संदर्भित किया जाता है, जिसमें एक तत्व मौजूद होता है ग्रेफाइट, चारकोल और हीरा। कभी सभी कार्बन एलोट्रोप है। क्या है? एलोट्रोप है। ये ट्राई एटॉमिक ऑक्सीजन ऑक्सीजन का एक बहुत ही बड़ा प्रकृतिशील एलोट्रोप है। तो आप याद रखना कि ओजोन और ऑक्सीजन क्या है, तो ये आप याद रखना है एलोट्रोप्स है। क्लियर हुआ? साइंस से किसान रिलेटेड है ये। तीसरा है कि फिएट मनी की सही परिभाषा क्या है? तो सी। तो सरकार के आदेश पर पैसा क्या है? फिएट मनी की सही परिभाषा आपके सामने हो जाएगी, सरकार के आदेश पर पैसा। स्पष्टीकरण के फिएट मुद्रा एक अपरिवर्तनीय कागजी मुद्रा जिसे सरकारी आदेश द्वारा कानूनी निविदा बनाया दिया जाता है। क्लियर हुआ? चौथा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने कैशलेस लेन देन को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई द्वारा गठित समिति की अध्यक्षता की है? तो टी यानी कि नीरज कुमार गुप्ता समिति के द्वारा केंद्र सरकार भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा कैशलेस लेन देन को बढ़ावा देने के लिए नीरज कुमार गुप्ता समिति का गठन किया गया था। 7 सदस्य इस समिति का उद्देश्य कार्ड शुल्क के बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने के लिए क्रेडिट कार्ड के लिए इंटरचेंज शुल्क तय करता है। क्लियर हुआ? अगला 5वां क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों की निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन अंग्रेजों द्वारा पंजाब पर कब्जा कर लेने के बाद सिख संप्रभुता की बहाली के लिए था? तो ये आपके सामने सिख कूकी आंदोलन। कौन सा कूका आंदोलन? कूका पंजाब में एक धार्मिक राजनीतिक आंदोलन था। इसके लिए पंजाब में किया गया था, और किसके लिए? धार्मिक के लिए किया गया था। विजातीय उन्मूलन, अंतर जातीय विवाद की अनुमति, विधवा पुनर्विवाह, देसी शराब, मांस और नशीले पदार्थों से परहेज चाहते थे, यानी कि उसे छुटकारा पाने चाहते थे। अंग्रेजों को खदेड़ना चाहते थे, भगाना चाहते थे, और पंजाब पर सिख संप्रभुता को बहाल करना चाहते थे। क्लियर हुआ? ये भी आपको इंपॉर्टेंट है। छठा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप भारत में नौका दौड़ के लिए प्रसिद्ध है? तो ए यानी कि वेलिंगडन द्वीप। कौन सा? वेलिंगडन द्वीप। इसको आप इस प्रकार से वेलिंगन द्वीप पढ़ना है, वेलिंगडन द्वीप पढ़ना है। तो वेलिंगडन द्वीप भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम द्वीप। आपसे पूछ लिया जाएगा भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम द्वीप कौन सा है, तो आपको लिखना है विलिंगडन द्वीप। ओके, जो भारत के केरल राज्य के कोची शहर का हिस्सा है। कहाँ पर स्थित है? केरल में है। केरल के कौन से शहर में? कोची शहर में स्थित है। ये भारत में नाव रेसिंग के लिए प्रसिद्ध है। और भारत में किस लिए प्रसिद्ध है? तो ये नाव के लिए फेमस है। कौन सा द्वीप है साथियों? उदय विलिंगडन द्वीप। ओके, सातवां है कि भारत में सिंचाई का प्राथमिक और प्रमुख स्रोत कौन सा है? तो आपके सामने जाएगा बी यानी कि कुएं और नहरें। नलकूप सबसे पहले हैं। नहरें, कुएं, जल नलकूप, टैंक, कुएं और नलकूप भारत में सिंचाई के 3 प्रमुख स्रोत है साथियों। नहर सिंचाई का अधिकतम विकास ग्रेट प्लेन्स और पूर्वी तटीय मैदानों में महानदी, गोदावरी, कृष्णा डेल्टा से हुआ है। फ्लोट मैदानों में कुएं और मैदान नलकूप। वर्तमान में भारत के अंदर सबसे ज्यादा कुएं से ज्यादा सिंचाई की जाती है साथियों। नहरों से बिल्कुल, फिर भी नहरी विकासशील ज्यादा हो रहे हैं, लेकिन फिर भी गाँवों के अंदर कुएं सबसे ज्यादा विकसित हो रहे हैं। 8वां, निम्नलिखित में से किस प्रकार की खेती भारत के उत्तर पूर्व भारत के जंगलों में कीचड़ और जलाव विधि से की जाती है? डी यानी कि स्थानांतरित खेती। पूर्वोत्तर भारत का एक बड़ा हिस्सा स्थानांतरित खेती की विशेषता रखता है। असम में इसे जून खेती कहते हैं, केरल में इसे ओणम खेती कहते हैं, और आंध्र प्रदेश ओडिशा में पोडू के नाम से जाना जाता है। मध्य प्रदेश के इसे क्या कहते हैं? बेवर के नाम से जाना जाता है। साथ अलग अलग स्थानों पर अलग अलग खेती के नाम से जाना जाता है साथ।
नवा है कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस ओजोन परत के क्षरण के लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार है? तो बी यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी कि CFC। क्लियर हुआ? और इसको पढ़ना चाहो तो एक बार आप पढ़ लीजिए, क्योंकि आपके बारे में सभी चीज इसमें लिखी हुई है, यानी कि ओजोन के परत के बारे में। 10वां क्वेश्चन आपके सामने हो जाएगा कि गोताखोरों की श्वसन गतिविधियों के लिए कौन सी गैसें काम में लाई जाती है? तो बी यानी कि ऑक्सीजन और हीलियम। पढ़ते हैं, ऑक्सीजन और हीलियम का उपयोग N2 के माध्यम के प्रभाव के कारण नाविकन गोताखोरों की श्वसन गतिविधि के लिए उपयोग किया जाता है। नाविकन के जो गोताखोर तैरने वालों के लिए शायद। 11वां है कि जनमानस को हतोत्साहित होने से बचाने के लिए असहयोग आंदोलन की विफलता को राष्ट्रीय आपदा किसने कहा था? तो ए सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। तो क्या कहा था कि सुभाष चंद्र बोस ने असहयोग आंदोलन की विफलता को, यानी कि इसमें असफलता मिली थी, विफल हो गया था, राष्ट्रीय आपदा कहा था, ताकि जनता को हतोत्साहित होने से बचा सके। हतोत्साहित यानी कि उत्साह हो, हतोत्साहित यानी कि हार जाने का उत्साह उनको न हो, उत्साह को प्रेरित करना चाहते हैं। 12वां की सिरोही का बाल्टा क्षेत्र प्रसिद्ध है टंगस्टन। टंगस्टन होता है टंगस्टन, उसके लिए कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है? सिरोही का बाल्टा क्षेत्र फेमस है। 13वां है कि निम्नलिखित में से कौन चोल राजवंश का संस्थापक है? तो इसमें बी हो जाएगा विजयपाल चोल। विजयपाल चोल चोल वंश का संस्थापक था साथ ही। क्लियर हुआ? 14 क्वेश्चन देखेंगे कि निम्नलिखित में से किसने 31 और 32 में यानी पृथ्वी का नेशनल इनकम इन ब्रिटिश इंडिया में राष्ट्रीय आय का पहला वैज्ञानिक अनुमान दिया था? तो ए बिल्कुल वी राव। कौन था? वी आर राव ने 1931-32 में अपनी पृथ्वी का नेशनल इनकम इन ब्रिटिश इंडिया में राष्ट्रीय आय का पहला वैज्ञानिक अनुमान दिया था। किसने दिया था? वी आर राव ने दिया था 1931-32 के अंदर। 15वां है कि राज्य में मैग्नीज मेनेट पाया जाता है, तो बांसवाड़ा राज्य के अंदर पाया जाता है। कौन से राज्य में पाया जाता है मैग्नीज मेनेट? तो ये बांसवाड़ा राज्य के अंतर्गत पाया जाता है साहब। 16 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा मुद्रा बाजार के संगठित क्षेत्र का हिस्सा है? तो बिल्कुल डी आंसर हो जाएगा साहब। यानी कि कोल मनी मार्केट, ट्रेजरी बिल मार्केट और मनी मार्केट म्यूचुअल फंड मनी मार्केट के संगठित क्षेत्रों का हिस्सा है। क्लियर हुआ? 17 क्वेश्चन है कि गुर्दे निम्नलिखित में से किस अपशिष्ट उत्पादन को शरीर से बाहर निकालते? गुर्दे होते हैं ना जो हमारे, तो यूरिया एसिड को निकालते, यूरिया को निकालते, अमोनिया को निकालते, गुर्दे रक्त से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालते हैं साथ ही मूत्र के द्वारा। 19वां है कि निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि ग्लाइकोजीनेसिस, दोबारा पढ़ो, ग्लाइकोजीनेसिस या ग्लाइकोजेनोलिसिस की प्रक्रिया द्वारा रक्त में शर्करा के स्तर को 70 से 160 मिलीग्राम 100 घन सेंटीमीटर के सिस्टम में निर्धारित करते कौन है? यकृत है साथ ही। कौन? यकृत ग्रंथि है। 20वां क्वेश्चन पढ़ेंगे साथियों हम, कि 20वां क्वेश्चन देखिए इस प्रकार से आपके सामने है कि स्वेट इक्विटी शेयर से आपका क्या मतलब है? तो ए तो यह वह शेयर है जो कंपनी के नियोक्ता और निदेशकों को छूट पर जारी किया जा सकता है। कौन सा शेयर है? यह वह शेयर जो कंपनी के नियोक्ता होते हैं उसको निदेशकों की छूट पर प्रदान किया जाता है, जारी किया जाता है। क्लियर हुआ? 21वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा महिला सेक्स हार्मोन है? निम्नलिखित में से कौन सा महिला सेक्स हार्मोन है? ओके, तो इसी तो एस्ट्रोजन ऐसा हार्मोन है जो महिला सेक्स को प्रभावित करता है। अंडाशय द्वारा बनाए गए हार्मोन को महिला सेक्स हार्मोन के रूप में जाना जाता है। और दो मुख्य एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। कौन सा? एक एस्ट्रोजन हो गया और एक प्रोजेस्टेरोन हो गया। क्लियर हुआ? 22वां के निम्नलिखित में से कौन सी गैस गुब्बारे को भरने के लिए उपयोग की जाती है? तो और विशेषकर जब मौसम संबंधित रूप से रिकॉर्डिंग करने में हीलियम गैस है। डी हीलियम। तो हीलियम हवा से हल्की होती है, हीलियम का गुब्बारा ऊपर उठता है। और हाइड्रोजन एक और गैस है जो हवा से हल्की होती है, हीलियम से भी हल्की होती है, हाइड्रोजन। ओके, 23वां क्वेश्चन है कि राजस्थान में गार्गिन पाया जाता है। क्या है? राजस्थान में गार्गिनेट पाया जाता है। तो टोंक अजमेर यानी कि भीलवाड़ा के अंदर पाया जाता है सर। 24वां क्वेश्चन की वह पदार्थ ज्ञात करिए जो जल को स्थायी रूप से कठोर बनाता है। तो सी तो कैल्शियम और मैग्नीशियम का क्लोराइड और सल्फेट बनाता है। क्लियर? कठोर बना देता है इसको। 25वां क्वेश्चन देखिए कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात यानी कि गैरसोप्पा किस नदी पर स्थित है? जलप्रपात जोगे गैरसोप्पा कौन सी नदी? भारत का सबसे गोलसेपा सरस्वती नदी पर स्थित हो सर। कौन सी नदी पर? सरस्वती नदी के किनारे पर स्थित। 26वां के निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन ग्रंथ हल चलाने की रस्मों से संबंधित है? तो शतपथ ब्रह्मांड हो गया। शतपथ ब्रह्मांड एक गद्य ग्रंथ जिसके स्कूल या जरूरत से जुड़े वैदिक अनुष्ठान, इतिहास और पौराणिक कथाओं का वर्णन इसके अंदर मिल जाता है साथ में। 27वां है कि राजस्थान में खनिज जंगल के लिए निम्न में से कौन सी खान प्रसिद्ध है? तो पलाना कबुर्डी। कौन सी? पलाना कबुर्डी है साथ में। 28वां है कि पहले साथियों राजस्थान में खनिज विकास निगम की स्थापना कब हुई थी? 1979 के अंदर राजस्थान में खनिज विकास निगम की स्थापना की गई थी पहले साथियों। 29वां क्वेश्चन है कि राजस्थान स्टेट माइंस एवं वोर्चल्स की लिमिटेड का मुख्यालय कहां पर स्थित है? उदयपुर के अंदर स्थित है। कहां पर? उदयपुर में स्थित है। 30वां क्वेश्चन है कि फ्लोरस राजस्थान में संयुक्त होने वाला व्यवसाय किस स्थान पर होता है? तो मांडव की माल होती है, वहां पर इसका व्यवसाय सबसे ज्यादा किया जाता है। 31वां की पेपर एवं रबर उद्योग में काम आने वाले बेराइट्स नामक रासायनिक खनिज राजस्थान के किस जिले में पाया जाता है? अलवर के अंदर पाया जाता है। 32वां की राज्य की प्रथम खनिज नीति कब घोषित की गई थी? 1978 के अंदर घोषित की गई थी। 33वां क्वेश्चन देखेंगे कि भारत में सबसे ज्यादा मुल्तानी मिट्टी कब पाई जाती है? जो लड़कियां और लड़के दोनों इसको चेहरे पर लगा सकते हैं, साथ ही इससे चेहरा चिकनास आ जाती है और चिकना पड़ जाता है। इससे जो ये जवानी की कीले होती है वो नहीं होती, राजस्थान के अंदर पाई जाती है, साथ ही बहुत अच्छी रहती है। 34वां है कि राज्य में मुख्यतः बात है किस अभिनेत्री का दोहरा प्राप्त होता है? हेमेटाइट से।
35 क्वेश्चन है कि राज्य में तांबे का काम किस कंपनी करती है? तो कॉपर लिमिटेड HCL कंपनी के द्वारा करते हैं। आपके ट्रकों के ऊपर भी लिखा होता है एच है, वो कंपनी कौन सी है? कॉपर लिमिटेड कंपनी है साथियों। क्लियर हुआ? तो हमारे पूरे 35 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, 30 कल के हो चुके हैं, पूरे 30 सात पूरे 35 कंप्लीट हो चुके हैं साथियों। 3 दिन आपके शेष बचे, 3 दिन में बहुत अच्छी तरीके करवा दूंगा साथियों। दिन क्लास अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करके जाना है साथियों। सभी दोस्तों को जय हिंद।